बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी से मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आशुतोष मिश्रा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मूलांक 9 के बारे में। आखिर मूलांक 9 के लोग इतने ज़्यादा गुस्से वाले क्यों होते हैं? आखिर गुस्से के लिए क्या करें? बहुत ज़्यादा आवेश में बहुत जल्दी आते हैं लोग, उसके लिए जो है क्या करें? साथ ही कैसी होगी धन की स्थिति इनकी वर्ष 2025 में? कैसा होगा इनका दाम्पत्य जीवन? कैसा होगा लव लाइफ? कैसा होगा इनका एजुकेशन? कैसा होगा स्वास्थ्य? और कैसी होगी इनकी साल भर की ग्रोथ? दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धन की, क्योंकि धन बहुत ज़रूरी है और सबका यही होता है कि भाई हमको धन कैसे मिले, कैसे हम ग्रोथ करेंगे वर्ष 2025 में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि वर्ष 2025 में धन की स्थिति आपकी कैसी होने वाली है, तो धन की स्थिति आपकी इस वर्ष बहुत ही बेहतर होने जा रही है अगर आप कुछ खास बातों का ध्यान देते हैं तो। जैसे कि मूलांक 9 के जातक, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो धन कहीं ना कहीं आपका प्रभावित होगा, क्योंकि शनि जो है, शनि न्याय के देवता है और कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका असर आपके भाग्य पर भी पड़ता है। कहीं ना कहीं आपके ये भाग्य को आपको ये जो है खराब करता है, आपका भाग्य नाश करता है। आपका जो सौभाग्य आने वाला है, जो आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है, जो बेहतर धन आपके लाइफ में आने वाला है, उसे खराब करता है। ठीक है, हो सकता है कि आपको लगे कि मैं तो पैसा कमा ही रहा हूँ, मेरे पास तो लाखों रुपए करोड़ों रुपए आ ही रहा है। तो जान लीजिए, अगर आपके पास लाखों रुपए आ रहा है तो हो सकता है कि आपके पास करोड़ों रुपए आने वाला था, लेकिन कुछ खास कारणों की वजह से आपके पास केवल लाखों रुपए ही आए। और आपको लगता है कि मेरे पास तो लाखों रुपए आ ही रहा है, तो धन की मुझे तो कमी है नहीं। जबकि आप पात्र किसके थे? आप करोड़ों रुपए प्राप्त करने के पात्र थे, लेकिन आपने कुछ उल्टा पुल्टा काम किया। मतलब कि आपने नॉनवेज खाया, आपने जो है झूठ बोला, आपने दूसरे के साथ बेईमानी किया, आपने जो है दूसरे के साथ जो है चीट किया, आपने जो है नाना प्रकार के व्यसन किए, आपने जो है नाना प्रकार से आपने जो है मदिरा का सेवन किया, नशीली पदार्थों का सेवन किया। तो कहीं ना कहीं जो शनि के जो है, हमारे जो शनि देव हैं, वो न्याय के देवता हैं और कहीं ना कहीं वो जो है आपको दंड जरूर देंगे। और वह दंड किसी प्रकार का हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपको मारे ही आके हो सकता है कि वह दंड आर्थिक रूप से दे, हो सकता है कि वह दंड आपको जो है सामाजिक रूप से दे, हो सकता है कि दंड वो जो है आपको नैतिक रूप से दे। ठीक है, तो दंड वो किसी को हो सकता है कि दंड आपको वो जो है शारीरिक रूप से दे। ठीक है, आपने देखा होगा ना कि बहुत से लोग भाई यात्रा कर रहे हैं और जा रहे हैं यात्रा करते हुए गाड़ी में, और गाड़ी में आग लग गई और बाहर निकलने का मौका उनको नहीं मिला, गाड़ी में ही वो भुना गए, गाड़ी में ही जल गए वो। तो कैसे जले? आपने भी कभी किसी को जलाया होगा, आपने भी मछली भून के खाई थी, आपने भी मुर्गे को तला था अपने घर के किचन में, अपने उसके जो है अपने जो है कढ़ाई में, तो आप भी उसे जले। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, जीव हत्या नहीं करनी है, किसी प्रकार से आपको इस वर्ष 2025 में इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आपको परहेज करना है। ठीक है, अगर इस बातों का ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपका धन की स्थिति जो है वह बेहतर ही होगी, कम होने वाली नहीं है। अब हम जो है बात करें अगर कि आपका जो लव लाइफ कैसा रहेगा, तो जो लोग अभी विवाह नहीं किए हैं और लव मैटर उनका चल रहा है, लव लाइफ में जो है मतलब कि वो प्रेम संबंध उनका चल रहा है, तो इस वर्ष संभावना है कि आपका विवाह भी हो जाए, बशर्ते आपको अपने जो आपकी बातें हैं, मान लीजिए आपका संबंध जो है अभी उजागर नहीं है, समाज की निगाह में नहीं है, तो आप अपने घर वालों से बात करें। घर वालों से अगर आप बात नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपका संबंध इस वर्ष विच्छेद भी हो जाए। ठीक है, तो संबंध विच्छेद अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप दोनों लोग, आपका जो भी पार्टनर है, आप दोनों लोग अपने जो है अपने अपने घर वालों से बात करें। निश्चित रूप से जो ग्रहों की चाल है कह रही है कि इस वर्ष आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप अपने पार्टनर के साथ ही बंधें, हो सकता है कि आपका अरेंज मैरिज भी हो जाए। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप भाई, अगर आपका चल रहा है कहीं जो है आपका कहीं लव मैटर चल रहा है, तो आप जो है अपने संबंधों को अपने घर वालों के बारे में जो है वालों से शेयर करें। निश्चित रूप से आपके पक्ष में भी हो सकता है, 90% संभावना है कि आपका पैचअप हो जाए, आप लोगों का विवाह भी हो जाए। साथ ही अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते थे तो वो भी संभावना बन रही है पूरी, इस वर्ष आप अरेंज मैरिज भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो है लव लाइफ। अगर बात करें दाम्पत्य जीवन, जो जिन व्यक्तियों का जो है विवाह हो चुका है, उनका दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है, तो इस वर्ष दाम्पत्य जीवन आपका बहुत बेहतर होने जा रहा है। संबंधों में मित्रता आएगी, संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। कोई मनमुटाव था, किसी बात को लेकर अब तक नोक झोंक था, तो वो भी इस वर्ष जो है दूर होगा। इसके पूरे संकेत जो है ग्रहों की चाल बता रही है कि कोई आपके अंदर मनमुटाव था
तो वो भी संबंध जो है आपका अच्छा होगा और वो जो है सारे जो है गिले शिकवे आपके दूर हो जाएंगे। बशर्ते आपको शेयर करना होगा अपने एक दूसरे की परेशानियों को, एक दूसरे की बातों को अगर आप शेयर करते हैं, बात करते हैं, बैठ के उन चीज़ों का सलूशन निकालते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो समस्याएं थी वो दाम्पत्य जीवन की समाप्त होने जा रही हैं। इस वर्ष 2025 में मूलांक 9 की जातक आप लोग ये बात जान लीजिए, मान लीजिए, एकदम इसको लॉक कर लीजिए, तो होके ही रहेगा। साथ ही अगर हम बात करें कि आपका एजुकेशन कैसा रहेगा, तो जो बच्चे जो है जातक 9 नंबर वाले, अगर आप अब तक पढ़ाई करने के लिए जो है कोई बड़ा लोन लेना चाहते थे तो वो लोन भी पास हो सकता है। साथ ही आपको माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, जिससे आपको लाभ होगा। आपको हनुमान चालीसा के पाठ करना चाहिए। गणेश जी के ऊपर आपको बुधवार के दिन 21 दुर्वा भी चढ़ाना चाहिए। दुर्वा चढ़ाते हैं, दुर्वा अर्थात दूब, बहुत लोग दुर्वा और दूब में थोड़ा सा कन्फ्यूज जाते हैं। तो दुर्वा को कहते हैं दूब, दुर्वा थोड़ा सा संस्कृत में ना बोला जाता है और उसी को दूब बोला जाता है हिंदी में। तो आप 21 दूब तोड़िए किसी शुद्ध स्थान से, जहाँ पे कुत्ता वगैरह गंदा नहीं किया हो, वहाँ से आप उसको उठा लें, तोड़ लें। उसको आप जो है जल से अथवा गंगा जल से धो लें। उसके पश्चात ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जप करते हुए आप जो है भगवान श्री गणेश के चरणों में अर्पित करें। निश्चित रूप से आपका पढ़ने में लगेगा। साथ ही अगर आप कोई रिसर्च वर्क करना चाहते थे तो वो भी आप इस वर्ष पूरा कर सकते हैं। इस वर्ष आपका रिसर्च में एडमिशन हो सकता है। साथ ही अगर आप किसी विदेश में आप कोई आपकी बड़ी पढ़ाई थी, कोई बड़ा आप कोर्स करना चाहते थे अब तक, जो कि आप अभी तक आपने प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया, तो इस वर्ष पूरी संभावना है कि इस वर्ष आप उस कोर्स में एडमिशन ले लेंगे, चाहे वो अपने इंडिया में ही, चाहे अपने इंडिया से बाहर जाना चाहते थे पढ़ने के लिए, तो वो भी आपका ख्वाब इस वर्ष पूरा होने जा रहा है। महादेव आपका ख्वाब पूरा इस वर्ष करने जा रहे हैं, लेकिन आपको प्रयास करना होगा। प्रयास में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका एजुकेशन। अगर हम बात करें मूलांक 9 के लोगों का कि आपका इस वर्ष हेल्थ कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो इस वर्ष ग्रहों की चाल ये कहती है कि मूलांक 9 के लोग आप जो है बहुत स्वस्थ होने जा रहे हैं। अगर आप कुछ खास बातों का ध्यान देंगे तो, जैसे कि आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। आपको थोड़ा सा खान पान पे आपको अपने संयम रखना होगा। ये नहीं कि आप किसी शादी में गए, पार्टी में गए, किसी बर्थडे पार्टी में गए और वहाँ फ्री का मिला, दबा के खा लिए, तो ऐसा ना करें। आपका जो क्षमता है उतना ही खाएं। आँखों की भूख कभी नहीं मिटती है, पेट की भूख तो मिट जाती है। तो जितना आपके पेट में जगह है उतना खाएं। और अगर आप मान लीजिए अगर आप स्वास्थ्य में खराबी आती है तो केवल आपका पेट वगैरह ही खराब होगा और ज़्यादा कुछ दिक्कत आपको नहीं होगा। थोड़ा सा आपको जो है लास्ट मतलब वर्ष के अंत में संभावना जो दिख रही है किसी दुर्घटना की, छोटे मोटे, तो वाहन चलाते समय आपको ध्यान देना होगा। वाहन आप बहुत ही सामान्य गति से चलाएं। तेज गति से चलाते हैं, बहुत ही फास्ट स्पीड में चलाते हैं तो आपका वाहन दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है, जिससे आपको चोट चपेट लगने की संभावना भी बन रही है। ठीक है, तो इन सब बातों का आप ध्यान देंगे तो आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों कि इस वर्ष वो कौन से उपाय करें जिससे कि आपका भाग्योन्नति हो, आपके धन की स्थिति बेहतर हो, आपके स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर हो, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, आपकी सामाजिक स्थिति बेहतर हो, आपका लव लाइफ बेहतर हो, आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर हो, तो अगर हम उन उपायों की बात करें तो सबसे पहले तो आपको रोज तुलसी माता के समक्ष जल देना चाहिए। साथ ही शाम के समय उनको घी का दीपक अर्पित करना चाहिए। जो है घी का दीपक आप ओम सुभद्राय नमः मंत्र का जप करते हुए 21 बार और माता के समक्ष जला दें। ध्यान दें जो घी रहेगा वो देसी घी रहेगा, गाय की। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने मार्केट से खरीद लिया ला के जम कर दिए। तो भाई अब आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे कि भाई मार्केट से लाना लाए तो कहाँ से लाएं, हमारे पास तो गाय है ही नहीं। है भाई, अगर नहीं है गाय आपके पास तो गाय बांधिए आप। गाय कुत्ता से बढ़िया है गाय बांधिए। अब तो छोटी छोटी गाय भी मिलने लगी है, दो 3 फीट की, तो आप गाय अपने घर में बांध सकते हैं, अपने फ्लैट में भी रख सकते हैं। ठीक है, कुत्ते से तो अच्छा है कि आप गाय ही बांधें। ठीक है, साथ ही आप जो है बाहर से व्यवस्था करें। जो आपके यहाँ व्यक्ति दूध देता है गाय का, उससे आप बात करें, उससे आप लें। कहने का मतलब कि मार्केट से न लें। ठीक है, अगर आपके घर में गाय है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो उसकी व्यवस्था करें। और या फिर ऐसे जगह से लें जहाँ पे कि संभावना मिक्स घी के या फिर अशुद्ध घी के मिलने की संभावना कम से कम हो। क्योंकि आपने सुना होगा अभी बहुत बड़े मंदिर में एक जो है मिलावटी घी का लड्डू पाया गया था, तो कितना हानि हुआ हमारे धर्म का। तो थोड़ा सा उससे भी आप परहेज करेंगे, प्रयास करेंगे। घी सही होना चाहिए। किसी भगवान को घी का दीपक आप जलाते हैं तो वो बहुत मायने रखता है। तो ऐसे में आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि जो घी का दीपक रहेगा आपका शुद्ध होना चाहिए। ठीक है,
तो ये तो हो गया आपके दीपक का। साथ ही आपको रोज जो है ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्य देवता को जल भी अर्पित करना है, क्योंकि आपकी धन की स्थिति तभी सही होगी, आपका नौकरी व्यापार तभी सही होगा जब सूर्य आपका मजबूत रहेगा। और सूर्य को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा मंत्र ये है कि आप ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 3 बार केवल जप करें और सूर्यदेव को आप जल अर्पित कर दें। निश्चित रूप से आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का अंत होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और हमसे पर्सनल कंसल्टिंग ले सकते हैं। आपके व्हाट्सएप पे पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जाएगा, आप बात भी कर सकते हैं और आपके व्हाट्सएप पे सारी जानकारी आपको भेज दी जाएगी। और वो कंसल्टिंग चार्जेबल है, फ्री में नहीं है भाई। फ्री का लोगों को महत्व नहीं समझ में आता है तो हमने फ्री में देना बंद कर दिया है। कंसल्टिंग आपको चार्जेबल रहेगा, बहुत ही जेन्युइन उसका प्राइस रहेगा, ये नहीं कि 50,000 रहेगा, और आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा, काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ईमानदारी के साथ लाइक कर दें और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इसे अधिक से अधिक सनातनियों तक पहुँचाएँ, जिससे कि हमारे भारतवर्ष का विकास हो सके। बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी से आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद। हर हर महादेव, जय श्री राम।